Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new topic on science. So before starting, please subscribe to the Paperless Science and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is breast cancer, more insight on how hormonal therapy works. मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन कैंसर एक्ट्रैक में इंटीग्रेटेड कैंसर जीनोमिक लेबोरेटरी से हार्मोन रिसर्चर्स के वर्क ने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म थेरेपी पर लाइट डाला, जिसके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से पहले प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट पेशेंट्स की सर्वाइवल रेट्स में इंक्रीज होने की काफ़ी चांसेस हैं। 2018 में एक्ट्रैक ने डॉक्टर अमित दत्त के लीडरशिप वाली एक टीम ने विट्रो स्टडी के माध्यम से पाया कि जब ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइनों का प्रोजेक्शन के साथ ट्रीटमेंट किया गया था तो 2 जीन SGK1 एंड NDRG1 एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे। उन्होंने यह भी पाया कि हार्मोन ट्रीटमेंट में कुछ माइक्रो RNA की समय एक्सप्रेशन रिड्यूस डाउन रेगुलेटेड हुई थी। 2 स्पेशल माइक्रो RNA जिन्हें डाउन रेगुलेटेड किया गया था SGK1 जीन की एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करने के लिए पाए गए थे। सिंस 2 माइक्रो RNA का कॉमन वर्क प्रोड्यूस्ड SGK1 एंजाइम की अमाउंट को रिड्यूस करना है। जब सेल्स माइक्रो RNA का लेवल गिर जाता है, प्रोड्यूस्ड SGK1 एंजाइम की अमाउंट बढ़ जाती है। SGK1 और 2 डिफरेंट जीन्स और 2 माइक्रो RNA को एक्शन के हेल्प से ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की माइग्रेट करने और अटैक करने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार हार्मोन थेरेपी से सर्जरी के पहले प्रायर पेशेंट्स की सर्वाइव करने की रेट में इंक्रीज होता है। जर्नल ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में रिसेंटली पब्लिश्ड एक स्टडी में डॉक्टर दत्त की लैब में नीलिमा यादव ने लीडरशिप वाली टीम ने नॉन कोडिंग जीन की रोल पर फोकस करने के लिए अपने प्रीवियस वर्क के स्कोप को एक्सपेंड किया। नॉन कोडिंग जीन किसी भी प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन डिफरेंट जीन्स कोई एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। वर्क ब्रेस्ट कैंसर पर प्रोजेस्टेरॉन के थेराप्यूटिक एडवांटेज प्रोवाइड करने में किसी भी नॉन कोडिंग जीन के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को अनकवर करना था। स्टडी में पाया गया कि प्रोजेस्टेरॉन के साथ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट के रिजल्टेंट एक नॉन कोडिंग लॉन्ग लिंक RNA का डाउन रेगुलेशन होता है, जिसे डाउन सिंड्रोम सेल एडहेसन मॉलिक्यूल डेस्कैम AS1 के रूप में जाना जाता है। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी के साथ उन्होंने पाया कि एक्सप्रेशन डेस्कैम AS1 की साइलेंस के साथ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर इन्वेड करने और माइग्रेट करने की एबिलिटी स्लो हो जाती है, ऐसा सुश्री यादव कहती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में मौजूदा डेस्कैम AS1 की अमाउंट बढ़ जाती है। टीम ने यह भी पाया कि डेस्कैम AS1 एक स्पंज की तरह बिहेव करता है और एक डिफरेंट नॉन कोडिंग माइक्रो RNA की अवेलेबिलिटी को डिप्लीट करता है, जिसे उन्होंने MIR-130A कहा, और ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का लेवल बढ़ जाता है, जो हार्मोन थेरेपी शुरू करने के लिए एक सिग्नल के फॉर्म में वर्क करता है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं, अवेलेबल डेस्कैम AS1 की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है और इस प्रकार डेस्कैम AS1 की स्पंजिंग इफेक्ट में भी रिडक्शन देखा जाता है। इसका रिजल्ट माइक्रो RNA MIR-130A के हाई लेवल में होता है, जो फ्रीली अवेलेबल है। जैसे जैसे माइक्रो RNA का लेवल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे
मोर माइक्रो आरएनए बाइंडिंग होते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर से। स्टडी ने एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने पाया कि MIR-130A ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, ऐसा डॉक्टर दत्त कहते हैं। डॉक्टर दत्त कहते हैं कि DSCAM लिन ब्लड और ट्यूमर टिश्यूज़ का पता लगाने से ब्रेस्ट कैंसर की एग्रेसिवनेस एंड प्रोग्नोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नॉन कोडिंग आरएनए बेस्ड डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग मेथड अभी भी डेवलपमेंट स्टार्टिंग स्टेज में हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़ करने से पहले उन्हें फर्दर अवेलेबल वैलिडेशन की नीड है, वे कहते हैं। उनकी स्टडी एक 3 स्टेज रेगुलेटरी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है जिसमें डेस्कैम AS1 प्रोजेस्टेरॉन के रिजल्ट में एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए MIR-130A से डाउन रेगुलेट स्पंज करता है। हम दिखाते हैं कि MIR-130A की इंक्रीज हुई एक्सप्रेशन और डिक्रीज हुई एक्सप्रेशन डेस्कैम AS1 कॉरस्पॉन्ड्स करती है इम्प्रूव्ड सर्वाइवल आउटकम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स से, जो कि प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट के लिए सिमिलर है, जैसा डॉक्टर दत्त कहते हैं। डिस्क्राइब्ड लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए और उनके मैकेनिस्ट फंक्शनल इनसाइड ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में प्रोजेस्टेरॉन के डाउनस्ट्रीम अदर रेगुलेटरी पाथवेज के पैरेलल होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और इसके मेडिएटर्स का पोटेंशियल थेराप्यूटिक बेनिफिट करेंट स्टडी का मेन हाईलाइट है, वे कहते हैं। हार्मोन थेरेपी कैंसर के डेवलपमेंट करने या रोकने के लिए ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में हार्मोन रिसेप्टर्स को टारगेट करती है। यह एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और अक्सर सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी जैसे अदर ट्रीटमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन थेरेपी का रेजिस्टेंस हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। हार्मोन थेरेपी के रेजिस्टेंस मेन मैकेनिज़्म में से एक हार्मोन रिसेप्टर्स में सेल्फ या उसके एक्सप्रेशन लेवल के डाउन रेगुलेशन के मेडिएटर्स से म्यूटेशंस की प्रेजेंस है। लेटेस्ट स्टडी का एक और इम्प्लीकेशन यह है कि जब माइक्रो आरएनए MIR-130A एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जुड़ता है तो यह कैंसर सेल्स को हार्मोन थेरेपी के लिए रेजिस्टेंट बनने का रीज़न बन सकता है। डॉक्टर दत्त कहते हैं यह प्रेजेंट में एक हाइपोथेसिस है और इसे फर्दर स्टडी के हेल्प से वेरीफाई किया जाना है। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, एंड बिफोर लीविंग प्लीज सब्सक्राइब। आरिगातो गोजाइमास।